Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the two small balls, each of mass small m, are connected by a light rigid rod of length capital L. The system is suspended from its center by a thin wire of a torsional constant K. The rod is rotated about the wire through an angle theta naught and released. Find the force exerted by the rod on one of the balls as the system passes through the main position. ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम है, ये जो दो बॉल्स हैं एंड ये जो रॉड है, दिस इज़ माय सिस्टम, राइट. मास ऑफ द बॉल इज़ स्मॉल एम एंड ये जो रॉड है ये लाइट है. इट मीन्स इसका कोई मास नहीं है, लेंथ कैपिटल एल है और इस सिस्टम को हमने सस्पेंड किया है विथ अ वायर जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट हमें के दे रखा है. नाउ यू कैन सी कि ये जो सिस्टम है अभी इक्विलिब्रियम में, बिकॉज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो एंड नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स ये जो सिस्टम है अभी अपनी मीन पोजीशन पे. नाउ मीन पोजीशन से हम इस सिस्टम को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं. आप देखो इस तरह से ये जो प्लेन है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, एंड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं इस सिस्टम को स्लाइटली रोटेट करता हूँ बाय एन एंगल थीटा, इस तरह से. सो ये रॉड है और ये जो है दो बॉल्स है हमारे पास. सो यू कैन सी जब हम रॉड को एंगल थीटा से रोटेट करेंगे देन ये जो वायर है ये इसके सेंटर से अटैच है, रॉड के सेंटर से. सो ये जो वायर है ये भी रोटेट हो जाएगा. किस डायरेक्शन में? यू कैन सी इस डायरेक्शन में ये जो वायर है ये भी रोटेट होगा. और कितना एंगल रोटेट होगा? सेम एंगल थीटा से ये वायर भी रोटेट हो जाएगा. एंड इस वायर का जो टॉर्शनल कांस्टेंट है दैट इज़ के. सो इस वायर में एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा. कितना रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा? दैट इज़ के इंटू थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क. नाउ ये जो वायर है इस रॉड के सेंटर से अटैच है ना. सो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये इस रॉड पे भी आएगा. यू कैन सी ये जो वायर में रीस्टोरिंग टॉर्क है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू दिस रॉड. और कितना टॉर्क आएगा? दैट इज़ के इंटू थीटा. सो यू कैन सी कि जब हमने इस सिस्टम को एंगल थीटा रोटेट किया सो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया है ना. और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू theta also. It means the motion of this system will be SHM, means angular SHM होगा है ना. और ये जो proportionality constant है that is K. K ये क्या है? ये है आपका torsional constant of the wire. This is also the proportionality constant for the SHM, angular SHM है ना. Now अभी हम देखो कंपेयर करते हैं लीनियर SHM को एंड एंगुलर SHM को. अभी हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जनरली हमें जो फार्मूले याद होते हैं वो लीनियर एसएचएम के लिए होते हैं. आप देखो ओमेगा, लेट्स राइट इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है लीनियर एसएचएम में? के बाय अंडर रूट ऑफ के बाई एम. सो एंगुलर एसएचएम में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास की जगह क्या आता है? आई, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ आप देखो ये जो सिस्टम है ये इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगा है ना. ये जो डिस्टेंस है ये L/2 है और ये डिस्टेंस भी L/2 है. सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन? दैट विल बी सिंपली, ये जो रॉड है ये तो मासलेस है, इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा. किसका आएगा? ये बॉल देखो, इस बॉल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m इंटू एल अपॉन टू स्क्वायर है ना, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. सिमिलरली इस बॉल का भी इतना ही आएगा. सो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ml²/2. सो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा अंडर रूट ऑफ के. ये के क्या है? ये जो के है ये टॉर्शनल कांस्टेंट है वायर का है ना, डिवाइडेड बाय आई. आई इज ml²/2. सो ये 2. बिकॉज आप देखो ये के हमने टॉर्शनल कांस्टेंट क्यों लिया है? बिकॉज ये जो टॉर्क का इक्वेशन है इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है K, that is the torsional constant of the wire, that's why है ना. ओके, सो अभी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है. नाउ आप देखो कि मीन पोजीशन पे क्या होगा. जैसे हम लीनियर एसएचएम की बात करें सो मीन पोजीशन पे जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाता है A इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना. A इंटू ओमेगा लिखते हैं, A इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है ना. सो आप देखो कि अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इस फार्मूले को एंगुलर एसएचएम से, सो यहाँ पे स्पीड की जगह क्या आएगा? एंगुलर स्पीड, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. ये ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड
एट द मीन पोजीशन, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट ए की जगह क्या आएगा, एम्पलीट्यूड की जगह एंगुलर एम्पलीट्यूड, दैट इज़ थीटा नॉट। यहाँ पे हमने थीटा नॉट रोटेट किया था रॉड को और रिलीज किया था। सो ये जो एंगुलर एस एच एम है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी थीटा नॉट, है ना, इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, अंडर रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी कि जब ये जो सिस्टम है अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, उस टाइम पे ये जो रॉड है इसका जो ओमेगा होगा उसका वैल्यू हमें पता है। मीन पोजीशन पे जो ओमेगा है वो मैक्सिमम होगा और उसका वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इट मीन्स ये जो बॉल्स हैं ये भी इसी ओमेगा से रोटेट करेगी। सो आप देखो कि अगर हम इस बॉल को देखते हैं, ये बॉल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी एंड उस सर्कल का जो रेडियस होगा L/2 होगा, है ना, एंड ओमेगा से रोटेट करेगी। सो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाय द रॉड। ये जो रॉड है इस बॉल पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, है ना। इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेडियस इनटू ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर स्पीड स्क्वायर इनटू रेडियस, जिस सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में ये जो बॉल है ये मूव करेगी। सो दिस विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स बाय द रॉड। इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, m इंटू L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यू कैन पुट इट फ्रॉम हेयर, है ना। ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, थीटा नॉट स्क्वायर इंटू 2k बाय एम एल स्क्वायर। सो यहाँ से चेक करो ये कितना निकल के आएगा, ये L से ये एक बार L कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा। सो k इंटू थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। एंड फर्दर इसका जो वेट है वो भी कौन बैलेंस करेगा, यही रॉड बैलेंस करेगी। सो एक फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड, है ना, टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉल, एंड एक फोर्स लगेगा डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर। सो दो फोर्सेस है और ये जो दो फोर्सेस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो दो फोर्सेस लगेंगे, एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स लगेगा टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉल। सो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस k स्क्वायर थीटा नॉट राइज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स exerted by the rod on one of the balls when the system is in its mean position. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.